ईश्वरन द स्टोरी टेलर एक बहुत ही स्टोरी है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9 के लिए। और इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, एक का नाम महेंद्र और दूसरे का नाम ईश्वरन। महेंद्र एक जूनियर सुपरवाइज़र है और एक कंपनी में वो कार्य करता है जो सुपरवाइज़र उपलब्ध कराता है अलग अलग प्रतिष्ठानों के लिए। और इसका जो कार्य है महेंद्र का वह है कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पर कीप एन आई यानी कि नज़र रखना। और निरंतर इसका ट्रांसफ़र भी होते रहता है, कभी एक फैक्ट्री वाले प्लेस से कोई रेलवे कंस्ट्रक्शन वाले क्षेत्र में, तो ये बार बार अपना जगह बदलता है। और इसके साथ ईश्वरन नामक एक कुक रहता है जो उससे इतना घुला मिला रहता है कि जहाँ कहीं भी महेंद्र जाता है तो अनक्रिटिकली वह भी उसके साथ चला जाता है। और इस कहानी में जो ईश्वरन है उसमें बहुत अमेजिंग कैपेसिटी है। कहीं भी पहुंचता है तुरंत पहुंचने के तुरंत बाद उसका भोजन बन जाता है, हरी सब्जियां बना लेता है जहाँ दूर दूर तक कोई दुकानें नहीं दिखती हैं। और ईश्वरन का काम है महेंद्र के लिए खाना बनाना, उसके कपड़े धोना और बैठ करके उसके साथ बातचीत करना, कहानी आदि बताना। इस तरह से ईश्वरन महेंद्र के लिए एक एसेट है और कहीं किसी कमरे में जो टीवी होता है जो मनोरंजन के लिए, उससे कहीं ज़्यादा कुछ और ईश्वरन जो कहानियाँ बताता है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है और बोलने का तरीका भी कुछ ऐसा कि लिसनर को सस्पेंस में डालता है। जैसे इसमें बताया गया कि एक जगह बता रहा है कि वह सुनसान रास्ते में जा रहा था, अचानक दिखाई पड़ा कुछ कोई झाड़ी नुमा कोई जीव को सड़क पर पड़े हुए। पहले तो डर गया, ऐसा कहा, फिर नज़दीक जाने पर पता चला कि वह कोई वृक्ष था। तो वह बहुत सस्पेंस में कहानी बताता है। एक बार और कहानी बताया एक टस्कर की कहानी कि टस्कर जंगल के यार्ड से भाग गया क्योंकि वह पागल हो गया था और वह शहर के आउटस्कर्ट तक आया और फिर वहाँ काफ़ी तबाही करते हुए ईश्वरन जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल के चारदीवारी को तोड़ करके अंदर प्रवेश किया और बच्चे सब देखकर भाग गए। यहाँ तक कि टीचर भी उस ग्राउंड से भागकर अपने आप को कमरों में बंद कर लिए, कुछ ऊपर जो मंजिला था वहाँ चले गए। और ईश्वरन कहता है कि अचानक उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वह अपने एक शिक्षक के हाथ से एक केन को छड़ी को छीन लिया और फिर वह ग्राउंड में आ गया और हाथी के सामने आकर के उसके पैरों पर प्रहार किया। हाथी फुट टू हेड पूरा सिहट हो गया, कांप गया और फिर वह कोलैप्स हो गया। इसके बाद ईश्वरन इस कहानी को पूरा किए बगैर ही ये कह के वहाँ से उठकर गया कि अभी मैं जा रहा हूँ और भोजन को गर्म करके मैं आऊँगा। जब लौटा तो महेंद्र को याद दिलाना पड़ा कि कहानी वह पेंडिंग रखा है। फिर पूछा गया इसके बाद क्या हुआ, तो बड़ा ही सरल तरीके से उसने बताया कि इसके बाद महावत आया, डॉक्टर आया, उसके बाद ये ठीक हुआ। पूछे जाने पर कि ऐसा वह कैसे कर पाया,
तो जवाब में कहा कि कुछ कराटे आदि के जो तरीके होते हैं उससे ऐसा संभव है। इस प्रकार वह कहानी से उसे मनोरंजित करता था। एक दिन ईश्वरन कहा कि आज कुछ ऑस्पिशियस डे है और एक फेस्टिवल जैसा जानते हैं जो जितिया फेस्टिवल होता है, जिसमें एंसेस्टर्स को डिलीशियस फूड खिलाने का एक ट्रेडिशन है। तो इसके विषय में बातचीत करता है और बातचीत करते करते वह एक बड़ा ही गैरिश अकाउंट लॉन्च कर देता है, बहुत डरावना हॉरर भूत प्रेत की बात करने लगता है। कहता है कि सर, चांदनी रात में एक भूतनी आती है और उसके हाथ में एक भ्रूण होता है और वह प्रायः रात को ऐसा देखा है। इस पर महेंद्र कहता है कि ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, ये केवल एक मन की दशा है। और वह रात जब वह सोने जाता है तो अचानक कोई ऐसी आवाज़, डरावनी आवाज़ को सुनता है। जब वह खिड़की से बाहर देखता है तो जैसा ईश्वर ने कहा था वैसे ही कोई काली आकृति दिखाई पड़ती है। महेंद्र डर जाता है और फिर जब अगले दिन सुबह होती है तो ईश्वरन पूछता है कि साहब, रात में आप कुछ चिल्ला भी रहे थे, क्या आपने भूत देखा? और फिर महेंद्र